आइए दोस्तों, आज एक नए टॉपिक पर बात करते हैं। और टॉपिक है लूज वेजाइना, वेजाइना का ढीलापन। हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर इमरान खान। एज यू नो दैट आई एम ए सेक्सोलॉजिस्ट वर्किंग हियर इन गुड़गांव। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपसे सेक्स के डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करता हूँ, ऑथेंटिक ओरिजिनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। ये सवाल बार बार मुझसे मालूम किया जाता है कि लूज वेजाइना को कैसे ठीक किया जाए। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, जो वीडियो का कंटेंट है उसको शुरू करने से पहले, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि लूज वेजाइना है क्या चीज। देखिए, वेजाइना लूज, टाइट ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये हमारे यूं समझ के चलिए कि जहनों के अंदर, दिमागों के अंदर एक परसेप्शन और एक सोच ऐसी बन गई है कि हम ये सोचने लगते हैं, या लड़कियां ये सोचने लगती हैं कि शायद मेरी वजाइना लूज हो गई है या मेरी वजाइना टाइट है। ऐसा नहीं होता। वेजाइना एक आम, जैसे आपके शरीर के, आपके जिस्म के दूसरे स्ट्रक्चर हैं, इसी तरह से ये भी एक स्ट्रक्चर है। और वक्त के साथ, हालात के साथ, उम्र के साथ, आपकी जिंदगी जिस तरह आप गुजार रहे हैं उसके हिसाब से इसके अंदर भी चेंजेस आते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लूज वेजाइना कोई बीमारी है, या ये कोई ऐसा एक टैबू है, या आपके लिए एक लो कॉन्फिडेंस का कोई ऐसा जरिया बन जाए कि आप इसे लेके अंधेरों में चले जाएं और परेशान होना शुरू कर दें। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। हाँ, उम्र बढ़ने से आपका वजन, खासकर जो आपका लोअर पैल्विक पार्ट है, ये जो आपका लोअर एब्डोमेन है, यहां पर अगर फैट ज्यादा बढ़ती है और आप मोटापे की तरफ चलते हैं, आपकी उम्र भी बढ़ रही है, या आपकी चाइल्ड बर्थ वेजाइना के थ्रू होती रहती है या हुई है, इस तरह के केसेस में, या आप स्मोकर्स रही हैं, या आप स्मोकिंग या टोबैको जैसी चीजों का यूज करती हैं, तो इस तरह की चीजों से आपकी वेजाइनल वॉल्स, यानी कि वेजाइना की जो दीवारें हैं, वो कुछ वक्ती तौर से लूज हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं। समझिए, ये आपकी वेजाइना है। वेजाइना जिस तरह का स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताता हूं। ये एक फ्लेक्सिबल ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर है। मसलन एग्जांपल देके समझाता हूं। जैसे रबर बैंड होता है, आप रबर बैंड को जिस तरह स्ट्रेच कर सकते हैं, जब आप इसे स्ट्रेच करते हैं, इसे छोड़ते हैं, तो ये वापस अपनी उसी प्रीवियस पोजीशन को रीगेन करता है, ये वापस अपनी जगह पर लौटता है। कुछ इसी तरह की आपकी वेजाइनल वॉल्स और ये ट्यूब होती है। देखिए, इमेजिन कीजिए, एक बच्चे का सर जो होता है वो साइज में अच्छा खासा बड़ा होता है, वो वेजाइना से बाहर निकलता है। क्यों निकलता है? आपकी वेजाइना में कोई टेंडेंसी ऐसी होगी ना कि वो एक्सपेंड हो सकती है, तो इसी तरह से ये एक्सपेंड भी होती है और अपनी पोजीशन पे कुछ वक्त के बाद वापस भी लौट जाती है। हाँ, जैसे मैंने ये पीछे बताया कि लाइफ स्टाइल, आपका लाइफ स्टाइल से जुड़ी कुछ चीजें, वजन का बढ़ना, कुछ औरतें सिगरेट शराब का इस्तेमाल करती हैं, इस तरह की चीजें, या बच्चे का बार बार वेजाइना के थ्रू पैदा होना, इन इन वजूहात से, इन कुछ चीजों की वजह से वेजाइना में वक्ती तौर से, टेम्परेरी, आपको ढीलापन महसूस हो सकता है और इसको वापस लाया जा सकता है। तो परेशान होने की हर किसी को जरूरत नहीं है। बस करना क्या है, आपको दो तीन चीजें जो आप घर में कर सकते हैं, और दो तीन ऐसी चीजें जिसमें आपके एक क्वालिफाइड डॉक्टर की जरूरत है। घर में करने वाली दो चीजें हैं, उसे ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, आप अपने लोअर एब्डोमेन की एक्सरसाइजेस करके अपनी लोअर एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाए। जैसे एब्स की एक्सरसाइजेस होती हैं, लोअर एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस होती हैं, वो आप कर सकते हैं। आप डिफरेंट पोर्टल्स पे जाके देख सकते हैं, अपने फिजिशियन और अपने डॉक्टर से या किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलकर वो एक्सरसाइजेस समझ सकती हैं। आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलकर बात कर सकती हैं, वो एक्सरसाइजेस की जाए। इसी तरह से कीगल एक्सरसाइज, इस पे मेरी भी एक वीडियो है, वहां आप जाकर देख सकती हैं, समझ सकती हैं कि वो कीगल एक्सरसाइज क्या है, क्या उसका रोल है, क्या क्या उसके फायदे होते हैं, कैसे वो की जाती है, तो उसे आप समझ सकती हैं। उस कीगल एक्सरसाइज से और इन मसल से क्या होगा कि वो सारी मसल्स, वो सारी मांसपेशियां जो आपकी वेजाइना को सपोर्ट देती हैं, इसको चारों तरफ से थाम के रखती हैं, वो मजबूत हो जाती हैं। जब वो मजबूत होती हैं, टोन होती हैं, जब वो टोन होती हैं, तो वेजाइनल जो ओरिफिस है, जो वेजाइनल ये आपका पार्ट है, ये जो स्ट्रेचेबिलिटी और कॉन्ट्रैक्टेबिलिटी है इसकी, वो स्ट्रांग हो जाती है। और वेजाइना वापस, अगर उसके अंदर कुछ लूजनेस आई है, तो वापस से वो टाइट हो जाती है।
तीसरी चीज जो आप घर पे कर सकती हैं, ये मैं घर के लिए बता रहा हूं, तीसरी चीज जो आप घर पे कर सकती हैं वो ये है कि वेजाइनल कोन्स मार्केट में मिलते हैं। वेजाइनल कोन्स क्या होते हैं, जैसे आपने सुना आइसक्रीम कोन भी होता है, उसी तरह के वेजाइनल कोन मिलते हैं और वो अलग अलग साइजेस में हो सकते हैं। जैसे पहले थोड़ा बड़ा साइज, फिर छोटा साइज, एक कैंडल शेप में भी वो हो सकता है। तो आप क्या करती हैं कि पहले आप एक थोड़ा नॉर्मल बड़ा साइज उसके अंदर होता है, वहां उसमें इंस्ट्रक्शंस पूरे मौजूद होते हैं, उसे आप अपनी वेजाइना में इंसर्ट करती हैं और वेजाइना में इंसर्ट करके आप उसको अपनी वेजाइना से उस कोन को या उस कैंडल शेप नुमा स्ट्रक्चर को आप अपनी वेजाइना से टाइट पकड़ने की कोशिश करती हैं। जैसे हम किसी चीज को होल्ड करने की कोशिश करते हैं ना, ऐसे, मतलब सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने अपनी फिंगर को अपने इस हाथ में ऐसे डाला और इसको मैंने ऐसे पकड़ा और मैं इसको टाइट कर रहा हूं, ट्राइंग टू स्क्वीज इट आउट। इस तरह से आप कोशिश करेंगी आहिस्ता आहिस्ता। पहले आप 5 मिनट एक कोन के साथ प्रैक्टिस करें, इसको एंटर करें, इसको स्क्वीज करें, छोड़ दें, फिर स्क्वीज करें, फिर छोड़ दें, फिर स्क्वीज करें, 5 सेकंड तक रोके, छोड़ दें, फिर 5 मिनट तक इसे कीजिए। 5 मिनट के बाद आप इससे छोटे साइज का कोन लीजिए, उस पर ट्राई कीजिए। तो 3-4 मरतबा इसी तरह डेली जब आप करेंगे, ये तीनों चीजें जो मैंने बताई, लोअर एब्डोमिनल मसल्स एक्सरसाइजेस हैं, कीगल है और ये कोन एक्सरसाइजेस है, ये आपकी गायनेकोलॉजिस्ट या आपका सेक्सोलॉजिस्ट आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकता है इसको करने का तरीका। अभी तो मैं आपको सिर्फ थोड़ा शॉर्ट में एक ब्रीफ रिव्यू दे रहा हूं जिससे आप समझ सकें कि इजीली ये क्या है। 2 ऐसी टेक्निक है जहां आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, एक क्वालिफाइड डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। वो टेक्निक क्या है? एक होता है न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन टेक्निक। ये एक मशीन होती है छोटी सी, और ये मशीन क्या करती है कि इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन और डीसी करंट के थ्रू एक इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स को पहुंचाती है, जो आपकी वजाइना के आसपास, आपका जो एनल एरिया है, जो पॉटी वाला एरिया है, उसके चारों तरफ ये स्टिमुलेशन पहुंचाती है। वो टेक्निक आपके डॉक्टर आपको समझा सकते हैं। इस टेक्निक से भी वेजाइनल वॉल्स और वेजाइनल मसल्स स्ट्रॉन्ग और ताकतवर होती है। और कुछ दूसरी चीजें में डॉक्टर में आपकी हेल्प जिसमें करेंगे वो है कुछ लेजर टेक्निक। लेजर टेक्निक भी आज हमारे पास कुछ ऐसी हैं चीजें जो लेजर ऑपरेटेड होती हैं और आपके अंदर वेजाइनल जो टिश्यूज हैं उनको रिपेयर भी कर सकती हैं, रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकती हैं। उससे आपकी वेजाइनल शेप भी और उसकी अपीयरेंस और बेटर और ज्यादा टाइट एंड फील हो सकती है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये 3 चीजें आप घर पे करें। 2 चीजें ये आपके डॉक्टर, अगर जरूरत है तो आप अपने डॉक्टर से मिलके इसमें मदद लें और अपने लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करें, अपने लाइफ स्टाइल को इंप्रूव करें, तो आपको फायदा होगा। एक मिसकंसेप्शन जो रहता है वो मैं दूर कर रहा हूं। कुछ सवाल ये भी होते हैं कि वेजाइनल सेक्स करने से वेजाइना लूज होती है, ज्यादा वेजाइनल सेक्स करने से वेजाइना लूज होती है। ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा हरगिज नहीं है। वेजाइनल सेक्स कितना भी किया जाए, कैसे भी किया जाए, इससे वेजाइना के टाइटपन पर या लूजपन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो वेजाइनल सेक्स का इसमें कोई रोल नहीं है, इस मिथ को दिमाग से निकालिए। थैंक यू वेरी मच।